अब आप बताइए कि राहुल गांधी कैसे सवाल पूछेंगे। इसी फोर्ड फाउंडेशन और इसके माध्यम से केजरीवाल जैसे लोगों का इमरजेंस हुआ। अब आप बताइए कि वो फाइजर का डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको याद होगा केजरीवाल कह रहे थे कोविड के दौरान फाइजर का ले आओ वैक्सीन, फाइजर का वैक्सीन ले आओ, मॉडर्ना ले आओ, क्योंकि फाइजर में भी बिल गेट्स ही है, वहां का आ जाएगा तो यहां बिक जाएगा। वहां बात नहीं बनी तो यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में निवेश कर दिया और भारत बायोटेक में निवेश कर दिया। कृष्णा एला को प्रेसिडेंट बना दिया, 60 से 80% तक का निवेश कर दिया। और हम और आप ये समझते रहे कि हमने एंडोजेनस वैक्सीन का निर्माण कर लिया। 2006 से जो घोटाला चलता रहा, हमारे देश के हेल्थ केयर को तबाह किया, सारी संस्थानों को अपने कब्जे में करके वो आगे बढ़ता रहा और आखिर में हमारे मोदी जी को भी घेरने की कोशिश की। ये शख्स 2012 में जिस एप्स्टेन फाइल की आज चर्चा हो रही है ना, मैंने कहा ना कि मैं 2021 से ये काम कर रहा हूं, उस एप्स्टेन फाइल में इस शख्स का नाम आया। खुलेआम इस शख्स ने माफी मांगी कि हां मैं जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर गया था। जेफरी एप्स्टेन वही शख्स है जो पेडोफिलिक टीनएज सेक्स में एक सीवियर सेक्स ऑफेंडर के रूप में जिसे सजा मिली थी, उसका अपना आइलैंड था, अपने बहुत सारे दुनिया में ठिकाने थे जिसमें टीनएज लड़कियों के साथ दुनिया भर के इन्फ्लुएंशियल लोगों को वो अपनी सेवा देते थे। और उसमें दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स, दुनिया भर के कॉरपोरेट जगत के लोग, दुनिया भर के व्यवसायी, स्पोर्ट्स स्टार, कौन नहीं शामिल था जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर। यह शख्स जेफरी एप्स्टेन के यहां पहुंचता है, इनकी पत्नी को पता चलता है मिलिंडा को, मिलिंडा इनके खिलाफ विद्रोह करती हैं और जेफरी एप्स्टेन के साथ रिश्ते होने की वजह से मिलिंडा इनके खिलाफ बगावत करती हैं और वो डिवोर्स कर देती हैं। जेफरी एप्स्टेन उसका सबसे बड़ा रीजन था। ये अपनी ही कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ भी इनका रिश्ता होता है। ये जब जब भारत आता है एक नई गर्लफ्रेंड के साथ आता है। खैर ये वहां चलन है, ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर इसके होने से यह कहा गया कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी ये शिकार रहा है। ये खेल है मित्रों। और मैं तब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती करता रहा कि मोदी जी इस शख्स को अपने साथ मत बिठाइए। ये अभी तो कहेगा कि वैक्सीन दो वैक्सीन दो वैक्सीन दो, आप अगर दे नहीं पाएंगे तब ये आपके खिलाफ जाएगा और अगर आप दे देंगे तो उसका जो इंपैक्ट होगा उसके बारे में भी फिर आपको फंसाएगा। और वही हुआ मित्रों। सारी अपोजिशन पार्टियां जो इनके हाथों बिकी हुई थी, उनसे बोला कि वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ। भारत सरकार ने वैक्सीन दे दिया, किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश की, बचाया। लेकिन जब उसके एडवर्स इफेक्ट आने लगा कि भाई इसमें तो मोदी निकल गए, इसमें तो बच गए, मोदी की वाहवाही होने लगी, तो कहा ये तो एजेंडा था नहीं हमारा, हमारा एजेंडा तो मोदी को कमजोर करना है, मोदी के साथ में रह करके मोदी को कमजोर करना है। तो 2024 में ठीक चुनाव के पहले अप्रैल में आपको याद होगा एक स्टोरी प्लांट हुई कि जो वैक्सीन दिया गया है उनसे मौतें हो रही, जो सच थी, जिसके बारे में हम लोग लगातार अपने देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल लिख करके बताते रहे, जताते रहे कि ये माफिया आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी आप इस माफियाओं से बाहर आइए। और आखिर में उन माफियाओं ने वही किया। जब वैक्सीन दिलवा दिया, उसमें मामला सेटल हो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो उसके इफेक्ट्स को लेकर के कहा कि सरकार ने देखिए सबको दे दिया है और सरकार अब पल्ला झाड़ रही है। मतलब ऐसे तलवार के धार पे चलाया मोदी को कि अगर चलेगा तो कटेगा और अगर नहीं चलेगा तो नीचे गिरेगा। यह साजिश थी, एनी हाउ रिजीम चेंज करने की साजिश, मोदी को हटाने की साजिश, मोदी को फंसाने की साजिश। मोदी बहुत हद तक निकलते रहे उस रास्ते से, हम लोग थोड़े नाराज भी हुए, लेकिन
निकले। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मोदी इन चालबाजों को, इन भ्रष्टाचारियों को सर से लेकर पांव तक समझ गए हैं। और अब ये जो तीसरा बार आप सुन रहे होंगे, उसी जेफरी एप्स्टेन फाइल की चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी घसीटने की कोशिश हो रही है। मित्रों, ये है पाप की पूरी जर्नी, पूरी कहानी। कांग्रेस सरकार के जमाने में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पे गए हैं। ये जांच होनी चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह जांच ओपन करना चाहिए कि जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर कौन कौन गया है। पकड़िए उसे। और आज देखिए, जब वहां से भी ये निकल गए, कोविड में जब ये फंस नहीं पाए, निकल गए, रास्ता इन्होंने चुन लिया, धीरे धीरे निकले, तो इनको कहा कि अब और कुछ नहीं है। तो ये, इसको तो मालूम है, ये तो वहां गया है, ये उस आइलैंड पर गया है। इसने मेल लिख करके अपने एम्प्लॉय से माफी मांगी है कि हाँ, मैं उस आइलैंड पर गया हूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। ऐसा कहा इसने, ये झूठा आदमी, ऐसा कहा इसने, स्वीकार कर चुका है कि हम जेफरी एप्स्टेन आइलैंड पर गए हैं, उसके घर में गए हैं, उसकी तस्वीर है। तो अब यही खेल कर रहा है, अब यही जेफरी एप्स्टेन का पूरा खेल सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी घसीटने की प्लानिंग हो रही है। मतलब ये रास्ता चल रहा है 2014 के बाद से ही कि किसी भी प्रकार से मोदी को इस तरह से फंसा दो जहां से मोदी निकल नहीं पाए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को आज फिर, मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री इन सारी बातों को समझ चुके हैं, असली माफिया को समझ चुके हैं, या अमेरिकन माफिया को समझ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जिन्होंने धोखा दिया, आगे भी धोखा देगा। 1971 में भी धोखा दिया था, आगे भी धोखा देगा। इसलिए इन माफियाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने रसिया के साथ जो नया हेल्थ केयर का समझौता किया है, वो निश्चित रूप से विन विन होगा, उससे हमारा हेल्थ केयर तबाह नहीं होगा। और ये जो अमेरिकन माफिया है, फार्मा माफिया है, इस फार्मा माफिया से इस देश को बचाएंगे। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब कोविड हुआ था तो प्रधानमंत्री ने स्वयं सलाह दी, इसकी चर्चा मैं नहीं, स्वयं चीफ जस्टिस उस वक्त के चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कि इधर उधर का काम मत करो, घरेलू उपचार करो, काढ़ा का सेवन करो और इन चीजों का सेवन करो, आप ठीक हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे। लेकिन जिन माफियाओं को दवा खाने की लगी हुई है, एलोपैथ के बड़े चमकते चमकते कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से उनको लुभाते हैं, तो वो उधर जाते हैं। बीमारी की जड़ पर नहीं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उनको जाना अच्छा लगता है तो जाएं, बहुत अच्छी बात है, कोई रोक नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथ पूरी तरह से खराब है, बिल्कुल नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो फार्माकोलॉजी है, ये जो फार्मा है और ये जो फाउंडेशंस है, अमेरिकन माफिया है, उनसे भारत को अब निकलने की आवश्यकता है। और अगर इस पर प्रधानमंत्री ने वार कर दिया तो ये पेंडेमिक के लिए, जो मैंने कल कहा था कि प्रधानमंत्री को यह सवाल शुरू कर देना चाहिए कि पेंडेमिक की शुरुआत कैसे हुई। जैसे ही प्रधानमंत्री ये शुरुआत करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इनके स्वाभाविक दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पेंडेमिक को लेकर के इन माफियाओं के खिलाफ 360 ऑपरेशन चला रहे हैं, अलॉन्ग विथ रॉबर्ट एफ कैनेडी एंड एलन मस्क। एलन मस्क ने ट्विटर को उस दौरान इसीलिए खरीदा था मित्रों, क्योंकि उनके ट्वीट को टेक डाउन किया जा रहा था इन माफियाओं के द्वारा। इन्होंने मीडिया को खरीद लिया, इन्होंने रिसर्च सेंटर्स को खरीद लिया, इन्होंने साइंटिफिक जर्नल को खरीद लिया। इनका एजेंडा ही यही था। और मैं हैरान हूं कि भारत के बहुत सारे नए युवा उद्यमी को समझ में नहीं आती है बात। उन्होंने हजारों डॉलर प्लेस कर दिया है इनके फाउंडेशन को। तो मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके अपने को इन माफियाओं के चंगुल से बाहर निकालिए। भारत के साथ जो इन्होंने घोटाला किया, मनमोहन सिंह सरकार के साथ मिलकर के घोटाला किया, अब उसको सरकार को दुरुस्त करने का वक्त
आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस दिशा में उस बड़े घोटाले को एक्सपोज करके दुरुस्त करेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।